हाँ, परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकतें दे आपको। बेटे जाने दे उसको, ओए बोनसर तेरे से बात कर रहा हूँ, जाने दे, बैठने दे जहाँ बैठ रहे हैं। आदर किया करो, कोई बाहर से आता था। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए हम वचन के कलाम में जाएंगे। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? कितने लोगों को पता है उद्धार क्या होता है? कोई बताएगा उद्धार क्या होता है? सरदार जी आएंगे, आओ कम हियर। दो छोटे गिलास ले ले, कप वाले छोटे कप, और पानी भर लो उसमें पूरा। दो गिलास ले ले और हाँ, उधार क्या होता है? मतलब उधार मतलब पैसे उधार लेने, पैसे उधार लेने। तो किन्नू देगा? अपनी मां नू देगा आज घर जाके पैसे उधार? कि मैनू देगा उधार? सोनू दे देंगे। सोनू दे दोगे उधार? ठीक है, तेरा उधार मैं चुकाऊंगा। चल जा, बैठ जा। सर कह रहा आमीन। सारे बोले हालेलुया। मैंने इसे पूछा इस तरीके से, कंफ्यूज हो गया। एक होता है उधार। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा में, तो बता रहा था कि आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पे दिखाओ, कि उद्धार कैसे पाएं, उद्धार। और एक हरियाणा का खुश हो गया, उसको 5 दिन से कोई पैसे नहीं दे रहा था, पैसे मांग रहा सबसे। उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, वो तरीका पता लग गया उधार मांगने का। उसने भाई साहब चर्च में उधार मांगने शुरू कर दिए। आप समझ रहे हैं? उद्धार, इसका मतलब उद्धार, उदार नहीं, उद्धार। उद्धार का मतलब, यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता। यार राली क्या हो गया तेरे को? टॉपिक दिखा। और उद्धार, उद्धार का मतलब, यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, बिजनेस को खोलने वाला। कर उसका नाम उद्धार करता है। जब वो आपके जीवन में आता है, स्क्रीन पर देखें उद्धार क्या है। बोलो हालेलुया। जर तुम्ही एक फोटोग्राफर असाल तर तुम्हाला माहीतच आहे उद्धार क्या है। क्या है उद्धार? बहुत सारे लोगों को चर्च में जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता उद्धार क्या है। वो बहुत सारे लोग जो हैं जगह जगह घूमते फिरते हैं, लेकिन जब काम नहीं बनते निराश होकर अपने घर बैठ जाते हैं। उनके काम क्यों नहीं बनते? क्योंकि जिन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर ये नहीं पता, यीशु के नाम का मतलब नहीं पता, इसलिए उनके जीवन में आज तक भी उद्धार नहीं आया है। पहले यीशु के नाम को जानना पड़ता है। कह रहे कि उद्धार लेने के लिए क्या करना पड़ता है। इसका मतलब कह रहे कि उद्धार, मैंने क्या बताया कि उद्धार की क्वालिफिकेशन बताई कि वो लोग आज उद्धार पाएंगे चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक बैठे मुझे देख रहे हो, लेकिन सब के सब आज उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो कि नहीं बरकत लेने के लिए चर्च? यस। हालेलुया बोल कर ले लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितना गला खुलेगा उतना उद्धार करने वाले एंजल नीचे आएंगे। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उद्धार क्या है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि बाइबल बताना चाहती है। रोमियो 8:9 में हम देखते हैं, देखो क्या लिखा कि 2 सीक्रेट हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं 2 तरीके। कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है 2 तरीके से, तो आपको उद्धार मिलेगा। आप लोग मांगते हैं, सुनो, परमेश्वर हमेशा कोड वर्ड में बात करता है। सुनो, सुन रहे हो? अगर किसी बंदे को, मान लो मैं एक पटवारी हूं, पटवारी समझते हैं जमीन मापने वाला, और मुझे किसी से रिश्वत लेनी है, तो मैं कैसे दूंगा रिश्वत? मैं से ये कहूंगा, हेलो सबके सामने 1 करोड़ ले आना भाई, तेरी जमीन दे दूंगा तेरे को। क्या मैं ऐसे बोलूंगा? नहीं। तो उसको वो दूसरे तरीके से बोलेगा, हेलो 2 टोकरियां ले आना संतरे की, मेरे बच्चे मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर भी इजराइल के अंदर बड़े सारे यीशु मसीह के ऊपर कानून बनाए गए, इसलिए उसने उद्धार को, उसने तरीका बताया। आप जानते हैं कई जगह पर ये है कि आप चंगाई सभा नहीं कर सकते, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, सिर्फ आप वचन बांटो और घर चले जाओ। कई जगह पर ऐसे हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपके सामने
परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को बोल रहा था, कह रहा जक्कई आज तेरे घर, जक्कई कह रहा था मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर बीमारियां है, मैं नाटा हूं, मैं छोटा हूं, पता नहीं कितनी सारी कंप्लेंट लेके बैठा था, लेकिन ये सोच रहा था यीशु मसीह मुझे एक बार देख ले और मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, और बड़ा खुश हो रहा था। यीशु कहेगा तू बाहर के देश जाएगा, तेरी 4 नाव होंगी, तेरी 4 झोटे होंगे, तेरे 4 भैंसे होंगी, तेरे 4 घर होंगे, बड़े बड़े भविष्यवाणी के लिए तैयार था वो। और जब यीशु मसीह ने नाटे को देखा, मैं कह रहा हूं जक्कई को देखा, तो उसी समय क्या बोला, कह रहा है कि जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब उस दिन से वो ब्लेस हो गया, उस दिन से वो चंगा हो गया, उस दिन से उसके काम खुल गए। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है मेरी जुबान से, आज आपके घर में उद्धार आ रहा है। जितने आमीन कह रहे हैं, जिनके पास औलाद नहीं है आज उद्धार आ रहा है, आमीन। जिनके पास बिजनेस नहीं है उद्धार आ रहा है। आमीन। आप मेरे वर्ड्स को समझना है, प्रोफेटिक वर्ड्स को। जिनका घर नहीं बना उनके घर उद्धार आ रहा है। करा उद्धार पहले आएगा, घर बाद में बनेगा। उद्धार पहले आएगा, कर्जा बाद में उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा रोमियो 8:9 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा हाँ। तुम में बसता है, हाँ। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं। क्या लिखा? किसी में अगर आत्मा नहीं है, तो वो, अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपका उद्धार कैसे करेगा? आप जो मांग रहे हैं उद्धार का मतलब, यीशु मसीह खुद एक उद्धार करता है। उद्धार करता का मतलब कि आपके हाथों में आज नया बल आने वाला है। आमीन। आपके बिजनेस में एक नई जान आने वाली है। आमीन। आप जो मांग रहे थे, सोच रहे थे, जो आपने खो दिया आदम से, वो आप फिर से पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसका मतलब उद्धार पाने के लिए 2 काम करने हैं आपको। लिख लो अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, अपने लैपटॉप पर, अपने आईपैड पर, अपने बैटरी पर, अपने मोबाइल पर। कह रहा कि नंबर 1, बोलो मेरे पीछे, बोलो, प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। परमेश्वर को कहें मुझे अपने आत्मा से भर दे आज। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। अपनी प्रेयर में आपको ये रखना है। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट से फोटो लेकर खींच सकते हैं। कह रहा है खुदा मुझे अपनी उपस्थिति में चला, मैं तेरी उपस्थिति में चलने पाऊं, मैं तेरी प्रेजेंस में चलने पाऊं। परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरे ऊपर रहे। आज बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता उद्धार के बारे में। एक अमीर आदमी सुनने के बाद कह रहा उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी उसके घर में जब वो रात को सोता था शांति नहीं थी। बड़े बड़े ड्रीम आते हैं उसको। और एक दिन वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है और वो बोलता है, प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बता। मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, बोल कितना दूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, कितना दान करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, मैं क्या करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे। उसने कहा कि तूने सुना नहीं? कह रहा तुम उद्धार पाने के लिए झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गंदे लुचपन के काम नहीं करना, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कहता है वो तो मैं जन्म से ही बाप दादों से सीखता आया हूं। कह रहा मैंने तो ये काम आज तक नहीं किया। कहता अच्छा। कह रहा जा फिर। कह रहा एक घटी तेरे में आज भी है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा एक कमी तेरे अंदर आज भी है। अगर आज यहाँ पर कोई अपने आप को बोल रहा हो कि मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा गेट पर आपसे बात कर रहा है, आज वचन से बात कर रहा है। कह रहा एक नंबर के कारण पापा मैं रह गया, एक नंबर के कारण आपके बच्चे बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण, काश मेरा एक नंबर और आ जाता, मैं 33 नंबर से पास हो जाता, मम्मी मेरा एक नंबर आ जाता, कह रहा मेरी मेरिट आ जाती, मैं एक नंबर से रह गई। हो सकता है आज कोई एक गलती के कारण भी स्वर्ग से वंचित रह जाए, उद्धार से वंचित रह जाए। इसलिए परमेश्वर उसको बोल रहा था कि 100 में से 99 तू गलतियां ठीक कर चुका है, लेकिन आज भी तेरे अंदर एक कमी है। कहता कि वो क्या कमी है? बोलता है जा, कह रहा अपना जितनी संपत्ति तेरी है
सब कंगालों में बांटकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसको चेक कर रहा था यीशु मसीह। उसने कहा ये पादरी सठिया गया भाई साहब, अगर मैं इसको सारा बेच दूंगा, कंगालों में बांट दूंगा तो खाऊंगा क्या? कह रहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धार, और वो वापस लौट गया। हालेलुया। आज कह रहा है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है अमीर लोग बोलते हैं हर चर्च में गरीब लोग क्यों आते हैं ज्यादा? क्योंकि यही कारण है। कहता है कि अमीर का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अमीर अपने आप को जोड़ के रखता है, अपने आप को संपत्ति के साथ चला गया है, उसको उद्धार का नहीं पता है। लेकिन जब वो एक दिन कह रहा है कि बीमार पड़ा, कह रहा है एक अमीर आदमी, और उसी समय क्या कर रहा था, जब वो नरक में चला गया तो उस समय में वो कह रहा था, वहां से अब्राहम को भी परमेश्वर के दासों को उसने देखा और बोल रहा था, वो किसी गरीब का मजाक उड़ाता था। जब वो नरक में चला गया तो उस समय में उसको दर्शन आया अब्राहम का। मैं कह रहा हूं आए बड़े बड़े संतों के, उन्हें देखते ही कह रहा था परमेश्वर के दास एक गिलास पानी पिला दे, सिर्फ एक बूंद ही पानी पिला दे। कह रहा है कि मुझे उद्धार दिला दे, मैं नरक में हूं, मैं आग में तप रहा हूं। कह रहा मैं बड़े पैसे वाला था, बड़े माल वाला था, लेकिन मैंने यीशु मसीह की बात को ना माना। कह रहा मैं उद्धार से वंचित हो गया हूं। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आज आप पैसे से लालच ना करते हो सकता है आज आप झूठ ना बोलते हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक बात की घटी है। हालेलुया। एक ना एक बात की घटी है। तो उसी समय उसके चेले डर गए, यीशु के चेले डर के मारे पूछने लगे, बोलते प्रभु ऐसे तो हर इंसान के अंदर कमी है, हमारे अंदर भी कमी है, तो हमारा क्या होगा? हम भी इसका मतलब नरक जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जो आज दो बातें मांग लेगा, जो खुदा की प्रेजेंस में चलेगा, कह रहा खुदा उन कमियों से उनको निकालता चला जाएगा। आमीन। समझ में है कि नहीं? आप जहां पर चर्च में बैठे हैं हर संडे, आपको खुदा निकालने के लिए हर मुसीबत से आपको परमेश्वर जितने यहाँ पर संडे को बुलाता है लोगों को, जो ऑनलाइन में बैठते हैं, जो ब्रांचों में बैठे हैं, वो खुदा की प्रेजेंस में चल रहे हैं यहाँ से। आमीन। आपके अंदर की कमियां साफ कर रहा है, वो आपके पास आ रहा है, वो उद्धार देने के लिए। कह रहे कि उसके आने से पहले भी, यीशु मसीह के आने से पहले भी, वो उनको नहीं जो चर्च में होंगे, जो प्रार्थना में होंगे, जो आत्मा पाए लोग होंगे, उनको यीशु मसीह पहले से ही साइन दे देगा। बेटे, उसने बता दिया है बाइबल में, कह रहा जब मौसम में वो पत्ते सूख जाएंगे, तुम समझ जाना कि मेरा आना इस महीने में तय है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी जगह लोगों को बोलता है, कह रहा कि कोई मेरे टाइम और मेरे समय को नहीं बता सकता। बच्चे को दर्शन आने लगेगा, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, के पैसा छोड़, अब ये फैक्ट्रियां लाला अमृतसर वाले छोड़, अवतार अभी चश्मा लगाना छोड़, लड्डू अभी ये लारा उरा छोड़, अब दर्शन आने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर इनसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा हूं उद्धार लेना बहुत जरूरी है इस धरती पर। जिसके पास उद्धार नहीं है वो हॉस्पिटल में भटकते रहते हैं। यीशु मसीह के पास उद्धार था, 3.5 साल तक उसको एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। वो सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? 3.5 साल तक एक भी बीमार नहीं पड़ा वो। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवा स्टार्ट किया उस दिन से इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपको इसी समय आशीष देना चाहता है। कह रहा है कि मरियम वहीं थी, स्टेबल, आगे नहीं बढ़ रही थी। हो सकता है आप कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुकान खोली, हर महीने बैंक में बस 10,000 ही जुड़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं या 1 लाख से ज्यादा नहीं जुड़ते आपके घर में? आपके बैंक में 5,000 से ज्यादा नहीं जुड़ते? वो हाथ उठाकर बताओ मेरे को आज। जिनके बैंक में इससे ज्यादा मनी नहीं आती, आप ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाते, आप उसी स्थान पर आगे बढ़ नहीं रहे। आपने 15 साल से एक ही कार खरीदी है, टूटी सी, वो भी नैनो, अब तक बढ़ नहीं रहे हैं। आपके पास आज भी टूटा सा स्कूटर है, आपके पास आज भी टूटी सी मोटरसाइकिल, आप बड़े छोड़े हो रहे होंगे, पुरानी सेकंड हैंड कार में घूम रहे होंगे, लेकिन जब आत्मा आएगा तुम नए हो जाओगे, याद रखना। आमीन। आत्मा आएगा आज के बाद, लेकिन आत्मा को पाना है आपने। कह रहे जो लोग वचन का आदर करते हैं, जो लोग वचन पर भरोसा करते हैं, पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन अमल करना उससे अलग चीज है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको अमल करना है। क्या करना है?
हाँ, पहला शमूएल कह रहा उसके 5:6 में क्या लिखा, पढ़ो। इसके यूहन्ना 3:3 में भी लिखा। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देखने पाएगा। आज हो सकता है आप संसार में अच्छी गाड़ी देख ले, अच्छा घर देख ले, अच्छा जीवन देख ले, लेकिन आपकी उम्र बड़ी लंबी चल रही हो, लेकिन याद रखना बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने जब आदम के टाइम से कहा, जब नाराज हो गया, उसने कहा अब मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल होगी। कहा अब मैं इनसे रोज वाद विवाद ना करता रहूंगा, रोज इनको समझाता ना रहूंगा। जब माँ गुस्से में आ जाती है तो बोलती है अब मैं रोज इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इससे अलग हो जाऊंगी। फिर परमेश्वर ने कहा दाऊद अब मनुष्य भले 120 साल जीते हो, लेकिन अब उनकी उम्र थोड़ी ही होगी, वो 70 साल जिएंगे। आज बॉस आमीन, ये कौन है 70 साल वाला आमीन? तो आपको सुनना है। भले कह रहा है कि आज आप कह रहा है कि अब उम्र घटती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्योंकि जो लोग पाप की जिंदगियां जी रहे हैं, जो लोगों ने उद्धार को नहीं प्राप्त किया, अपने आप को नए सिरे से जन्म देना है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको उद्धार पाने के लिए आपको हाथ उठाना और कहना, परमेश्वर मैं उद्धार करता तेरे वचन पर विश्वास करता हूं कि तेरा वचन जो मुंह से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। आमीन। उसके अंदर आज परमेश्वर नया जन्म देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि उद्धार पाने के लिए आपको पश्चाताप करना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। कह रहा है आत्मा प्रेजेंस में रहना है उसकी। आज परमेश्वर से प्रेजेंस मांगनी है। कह रहा है परमेश्वर की उपस्थिति मांगनी है। आज हो सकता है आपके पास बिजनेस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आपके पास परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, वो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है, पढ़ लो इतिहास बाइबल में, बहुत लंबी उम्र जिए लोग, और जो मर गए परमेश्वर ने उन्हें जिंदा कर दिया बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया। पहला शमूएल 10:5 और 6 में लिखा, कह रहा कि शाऊल कह रहा देखो क्या कर रहा था। परमेश्वर की प्रेजेंस आती कैसे है? कितने लोगों को पता है परमेश्वर की प्रेजेंस कैसे आती है? जब आप संगति करते हैं मसीह लोगों की, जब आप चर्च आते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। कह रहा जब आप वचन पढ़ते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। लिखा परमेश्वर ने शाऊल को बताया, कह रहा कि तुझे क्या करना है कि तेरे ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आए, तेरे ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आए, और जब अभिषेक आता है तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद हो जाते हैं। चर्च आमीन। हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ फलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। कह रहा है प्रोफेट का, भविष्यवक्ताओं का एक दल, एक झुंड। आप ये 9 मेरे साथ खड़े हुए देख रहे हैं, 8 बंदे इस पोस्टर में मैंने दिखाया था, ये सब के सब भविष्यवक्ता हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक मीटिंग हम ऐसी करेंगे और ये लोगों को दिखाई देगा कि वो 9 के 9 भविष्यवक्ता नीचे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे? फिर क्या लिखा? एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा कि अगर तुम खुदा की प्रेजेंस में चलोगे, शाऊल तेरे जीवन में तरक्की हो जाएगी। शाऊल एक भेड़ बकरियां चगाने वाला, कह रहा कि उसके जीवन में क्या हुआ? जब वो नबी की संगति करने गया तो उसी समय उसने कहा, कह रहा वहां पर तबले बजा रहे होंगे, सारंगी बजा रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, ताड़ियां बजा रहे होंगे, हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे होंगे, और कह रहा उसी समय कह रहा एक अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा। आमीन। और तू पहला जैसा नहीं रहेगा। आमीन। तू भी भविष्यवाणी करने लगेगा। आमीन। तू भी चमकने लगेगा। आमीन। आज से आपके लिए चर्च ये बात, अगर आज से आप आत्मा के चलाई चलें, आत्मा के चलाई चलें, अगर आज से आप कह रहे तबले बजाने वाले, गीत गाने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले हो, तो परमेश्वर कह रहा है आज से कह रहा है कि आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे, पहले जैसे बिजनेसमैन नहीं रहेंगे, पहले जैसे लंगड़े बीमार टूटे नहीं रहेंगे। चर्च आमीन।
कह रहा आप बदल जाएंगे। ये भविष्यवाणी है। अगर आप चाय बेचने वाले हो तो कल तुम फैक्ट्री चलाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा नबूवत ये भविष्यवाणी है। कह रहे कि तुम बदल जाओगे, लेकिन आत्मा प्रेजेंस आपके अंदर होना चाहिए परमेश्वर का। अगर आपके अंदर प्रेजेंस नहीं है तो कह रहे कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, एक बच्चा चलता है लेकिन उसका बाप और माँ उसके साथ ना हो, उसको अपने फ्यूचर का नहीं पता होता। जिस बच्चे के साथ माँ बाप बैठते उठते हैं, उसको गाइड करते हैं, वो बच्चा अपनी जिंदगी में तरक्की करता है। याद रखना, आपको पता है, कितनों को पता ये बात? माँ बाप उसको पढ़ाते हैं शुरू से स्कूल में। कुछ माँ बाप के साथ बच्चे होते हैं लेकिन माँ बाप उनका ध्यान नहीं देते। आप समझ रहे हैं? वो झूठे और फिर भी वो अफसोस करते हैं। उनको पता है लेकिन अफसोस करते हैं। आज फैसला ले लो, हाथों को उठाओ, बोलो आपका, आज से परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। मैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में चलूंगा। पड़ोसी से पूछो किसकी प्रेजेंस में चलोगे आज से? पेड़ के, पत्थर के, पत्नी के, पति के, माँ के, बच्चे के, छोटे के, गां के, तागे के, तबीज के, शराब की बोतल के, ठेके के, किसकी प्रेजेंस में चलोगे? कई लोग अपनी पत्नी की प्रेजेंस में चलते हैं। नहीं, जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगा, तेरे पीछे पीछे। शक्की कहीं का। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी। आमीन। कई बच्चे, नहीं मम्मी मैं तेरे बिना ऑफिस में नहीं जा सकता है। मैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, तेरी मम्मी घर बैठेगी, तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा, तेरे ऑफिस में तेरा बॉस तेरा सम्मान करेगा। आज रात तुझे सलूट मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहने दो चर्च, कहने दो आज मुंह से, बोलो मैं खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा। चर्च, खुदा की प्रेजेंस में चलूंगा। तेरी प्रेजेंस आए मेरे ऊपर, प्रेजेंस आए मेरे ऊपर। अरे ये जब तक नहीं कहोगे नहीं आएगी। अगर तुम कहोगे, परमेश्वर अपना स्वर्ग से एड्रेस चेंज करके तुम्हारे पास आ जाएगा। आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। तुम अपना एड्रेस चेंज करोगे कि नहीं? नहीं, मेरा नाम ईमा है, मेरा नाम जुम्मा है, मेरा नाम जुम्मा है, पता नहीं क्या क्या नाम फिल्मों में चल रहे, गंदे गंदे नाटक देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। मेरा नाम ईना है, मीना है, टीका है, मेरा नाम ये है, वो है, फलाना है। जुम्मे के दिन किया था वादा, आजा जुम्मे को तेरी माँ को मारे चाटा। ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं, ऐसे ऐसी फिल्में देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं खुदा की प्रेजेंस में भी रहना है। कहां से रहेगी प्रेजेंस? आप खुदा की प्रेजेंस उनके साथ रहती है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आमीन। और आत्मा उनके साथ रहता है जो वचन पढ़ते हैं डेली, जो प्रेयर करते हैं डेली। कह रहा है कोई आग तुझे झुलसाने ना पाएगी, कोई नदी तुझे डुबाने ना पाएगी। आमीन। अरे क्यों? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस तुम्हारे साथ होगी। चर्च, आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। हाँ कि ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बोलते हैं कि मैं खुदा की प्रेजेंस मेरे पास आए, मुझे पता सबने मांग लिया। आज सबके साथ परमेश्वर जाएगा। आमीन। क्या टुकड़े करके ले जाओगे? स्वरदूत आएंगे, टुकड़े करके ले जाओगे? जरूरत नहीं है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो अपनी एक आंख से पूरे वर्ल्ड को देख सकता है। हालेलुया। वो अपने एक कान से आपकी बातों को सुन सकता है। वो महान परमेश्वर है। वो कह रहा है, लेकिन कहता है कि मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी। जो रात को नाटक देखेगा, मैं भी कभी बहू थी। मेरी प्रेजेंस उसके साथ चलेगी, मैं भी कभी सास बहू थी। जो देखेगा मौत का खंजर, लटकता हुआ कुआं, आजकल नाटक आ रहे हैं, आहट। मैं कह रहा हूं ऐसों के साथ प्रेजेंस आएगी। आ बैल मुझे मार, नाटक देख रहे हैं भाई साहब, और सपने में बैल मार रहे हैं उनको। किसके साथ आएगी? कितनों को चाहिए प्रेजेंस? आज समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेजेंस उनके साथ आएगी जो आज नया जन्म लेकर जाएंगे, यहां से नया फैसला लेकर जाएंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं अगर प्रेजेंस खुदा की आई, मैं कह रहा हूं आप 40 साल का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय करोगे। याद रखना। आमीन। मेरे ऊपर खुदा की प्रेजेंस है। आप लोगों ने देखा अमेरिका में जब हमारी नई नई ब्रांच खुली, एक आदमी ब्रांच में से प्रेयर करा रहा था, मैं से खड़ा हुआ चंडीगढ़ में से सीधा हाथ कर रहा था रात को। मैंने कहा बहन तेरे को कैंसर है यूट्रस में, और डॉक्टर जवाब दे रहा, रोने लगी वो। मैंने कहा तू
पंजाब से है, बोलती यस। यूएस से में रहती है, कहती यस। मैंने कहा देख अगले हफ्ते गवाही आएगी और अगले हफ्ते ही उसका कैंसर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खुदा की प्रेजेंस है, अगर खुदा की प्रेजेंस में रहोगे परमेश्वर चमत्कार करेगा। आज वॉलंटियर टाई लगा के आ जाते हैं, बोलते हैं हम खुदा की प्रेजेंस में है। क्वायर साड़ी डाल के आ जाती हैं, हालेलुया, प्रेजेंस में है, प्रेजेंस में, प्रेजेंस में है। ये मुझे सब मालूम है। हम वॉलंटियर को बोलते हैं, समझाते हैं, वॉलंटियर को समझाता हूं, ट्रेनिंग लेता हूं इनकी। मैंने कहा खुदा की प्रेजेंस जब आती है, जब पवित्रताई में चलते हैं तो उसी समय, लेकिन पवित्रताई का मतलब यह नहीं कि आप पाप न करें और पाप से दूर रहें, लेकिन आपके अंदर आपका कैरेक्टर भी चेंज हो, आपका स्वभाव भी चेंज हो। हालेलुया। और उसी समय हम बोलते हैं, समझाते हैं इनको, चर्च में जो भी आए उससे प्रेम से बात करना, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में लिखा 13:6 में कह रहा कि प्रेम, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, कह रहे बेशक वो भविष्यवाणी करे, बेशक वो पास्टर बने, बिजनेसमैन करे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो ठनठनाता घड़ियाल है, वो समझ रहे कि नहीं? तो वो कुछ नहीं है, बेकार है परमेश्वर की नजर में। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? बाइबल बोलती है प्रेम। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रॉफिट बनना है तो आपके अंदर प्रेम आना चाहिए लोगों के लिए। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अंबानी से बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो गरीबों के लिए दया आनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम आना चाहिए। आमीन। आपको पता है अंबानी कितने गरीब लोगों की हेल्प करता है? आपको नहीं पता। सलमान खान कितने गरीब लोगों की हेल्प करता है, लेकिन उसके अंदर प्रेम होगा तो वो गरीबों को दान देगा। आपके अंदर प्रेम नहीं है इंसानों के लिए, आपके अंदर प्रेम नहीं है। वॉलंटियर की बात बता रहा हूँ, हम इनको समझाते हैं कि बेटे खुदा की प्रेजेंस आएगी, प्रेम रखा करो। जो भी तुम्हारे चर्च में आए उनसे प्रेम से बात करना, क्योंकि उनको इस नजर से देखना वो बैल है, बैल। क्योंकि जो वो चर्च में पहली बार आता है वो बैल की तरह आता है, बहुत जल्दी होती है उसको। पहली बार जब आएगा तो उसको बड़ी जल्दी होती है। मैं पति की बात कर रहा हूं, पत्नी की नहीं। बैल है वो, बैल। और मैं इनको समझाता हूं, मैंने कहा भाई उनसे प्यार से बात करना, हमने उनको गऊ बना के भेजना है, क्योंकि उनकी पत्नियों तंग है, वो ऐसे बात करते हैं। कहां जा रही, क्या करने जा रही, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ, चल, क्या होता वहां पर? और कुर्सी पाकर बैठ जाते हैं, और कुर्सी बैठ के फिर फूकते रहते हैं अंदर अंदर। कब उठेगी तू? और ऊपर से वॉलंटियर उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनको बोलते हैं, पहले बोलते हैं प्यार से, भाई साहब बैठ जाओ। जब वो थोड़ा सा बोलता है, चल 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 चल, हमारे पास टाइम नहीं है, चल कुर्सी आगे घर हमारी, हमने आगे मिलना पादरी से, भाई साहब बैठ जाओ। वॉलंटियर आगे से उनके साथ अकड़ते हैं और गलत व्यवहार करते हैं आगे से। हम कहते, वो बैल होते हैं, हम कहते हैं कि गायों, हम उन्हें गऊ बनाएंगे, ये उन्हें सांड बना के भेजते हैं भाई साहब। वो कहते हैं अच्छा जा, फिर हम आज के बाद नहीं आएंगे चर्च। बेवकूफ कहीं के, सांड बना के भेज रहे हैं उनको। अबे कैसे आएगी तुम्हारे अंदर खुदा की प्रेजेंस? क्या बोल रहा हूं? अभी वो लेडी अंदर आ रही थी, मैं दूर से देख रहा था, बहुत तरह से करा, आप आगे नहीं जा सकता है। उसको क्या, जब आई गई आगे तो बहन बैठ जाओ, कुर्सी दो उसको। समझ रहे कि नहीं? खुदा की प्रेजेंस लेना है तो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेना है कि नहीं? यस। आज से अपने पड़ोसी को बोलो, आपका नाम क्या है? WWW। आज से सबका नाम चेंज कर रहा हूं मैं आज के बाद। प्रेजेंस चाहिए कि नहीं? लोग बोलते हैं यीशु मसीह में जाते हैं, धर्म चेंज करते हैं। अबे चुप, धर्म चेंज नहीं करते, हम नाम चेंज करते हैं आज से। हम क्या चेंज करेंगे आज से? आज से आप सबका नाम चेंज। आपका नाम है आज से प्रेम। अपने पड़ोसी को बोलो प्रेम। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नाम प्रेम है आज से। आप देखना गुंडे लाल को, मुंगेरी लाल को कैसे बोलेगा वहां से प्रेम। अपनी चंपा को भी बोलना प्रेम। आपकी औरत जब घर में गुस्सा करती है तो उसको बोलना प्रेम। ठीक है, देखा नहीं है, प्रेम हो सकता है, लेकिन याद रखना प्रेम नाम आपको कह रहा प्रेजेंस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यीशु मसीह ने यही कहा, कह रहा कि सबसे बड़ा प्रेम है। अगर मैंने प्रेम देख लिया, एक बड़ा पास्टर कभी नहीं बन सकता वो जिसके अंदर प्रेम नहीं है। एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, उसके ऊपर प्रेजेंस आ ही नहीं सकती। धन वाली प्रेजेंस,
याद रखना, जिसके अंदर प्रेम है उसके साथ उपस्थिति है परमेश्वर की, आमीन। उसके साथ चल सकता है परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं, बेशक मैं कितना भी गुस्से वाला आदमी हूं, लेकिन 5 मिनट के बाद मेरे अंदर प्रेम बहुत आ जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? हमारे में से 100 में से 90 गलतियां होंगी, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है उसकी 90 की 90 गलतियां माफ करेगा यीशु मसीह। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आज आपको सीखने को मिला है, अगर आप समझ गए, मैं कह रहा हूं उद्धार आज आपके गेट पर होगा चर्च। आमीन। हेलो, लुधियाने के गेट पर नहीं, आपके गेट पर होगा, मन के गेट पर। आमीन बोलने वाले खोल लो गेट आज, खोलो गेट आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहा है कुंडा खोल दे, मैं अंदर आना ही आज। चुप, तू नहीं आना आज, रब ने अंदर आना आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जितने हाँ कर रहे हैं आज, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर छुए आपको। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको छुए, आपके बच्चों को छुए, आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं उनके फ्यूचर को छुए, आमीन। उनके हाथों को छुए। आमीन। बोलो आमीन। सुन रहे हो? कितने लोगों ने सुना है परमेश्वर का आत्मा? जब हम बूढ़े नहीं, जब हम छोटे थे तो कितने लोगों ने सुना है कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ मिलता है? मंदिर में। कितने लोगों ने सुना? मंदिर में मिलता है ना। हमारे बाप दादे परदादे बताते थे कि परमेश्वर मिलेगा कहाँ? जोर से बोलो। मंदिर में, चर्च में, भटोड़ों में नहीं, गोसों में नहीं, मंदिर में मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने किसको कहा मंदिर? कह रहा है परमेश्वर ने आदम को सबसे पहला अपना मंदिर बनाया। हालेलुया। सुनो, कितनों को पता है ये बात? परमेश्वर ने आदम को अपना मंदिर बनाया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे मेरा प्रचार सुनने के बाद, जिनको नॉलेज नहीं है बाइबल की। मैंने पीएचडी की है बाइबल के अंदर, डॉक्टर डिग्री की है, मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप हूं। समझ रहे हो? प्रॉफिट एक अलग चीज हूं, लेकिन मैं एक बिशप भी हूं। मैं ड्रेस भले नहीं पाता हूं वो चोला, लेकिन आपको अगर डराना है अगले संडे में चोला डाल के, नहीं मेरा बर्थडे है अगले संडे उससे अगले संडे आएंगे सारे। बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि बाइबल बोलती है कि, हाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपको यकीन होगा। जल्दी से निकालने पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 10 क्या लिखा? ना चोर, ना लोभी। हाँ, क्या गलत पढ़ रही है? वो देखना, मंदिर, तुम मेरा मंदिर हो। दूसरे कुरिन्थियों क्या? हाँ 6 का 19 पढ़ो। 19, पहला कुरिन्थियों 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह। हेलो, पीछे चाय पीने वाला, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लाने वालों, है क्रीम पाउडर लगाने वालों, है कुर्सी में पंखा झोलने वालों, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा देह, तुम्हारी आत्मा है। हालेलुया। क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा जिसने परमेश्वर का आत्मा पा लिया है, कह रहा किसने पा लिया है? जिसने आज यीशु मसीह के नाम पर भरोसा कर लिया है, जो आज चर्च में आ गया है, जो आज यकीन कर रहा है, उसने आत्मा पा लिया है। और आत्मा 100% आज कुछ करके जाएगा मेरे और आपके लिए। आमीन। आप परमेश्वर का मंदिर है, आपके अंदर आया वो आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको समझाता हूं। उत्पत्ति की किताब 3 के 9 को पढ़ेंगे हम। सुनो, पहला मंदिर कौन था? पहला मंदिर कौन था? आदम। आदम। आदम के अंदर परमेश्वर रहता था। हालेलुया। हालेलुया। आदम परमेश्वर को देखता था। मैं कह रहा हूं कि उसकी आवाज को सुनता था, लेकिन क्या हो गया? पढ़ो पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ। तू कहाँ है? आगे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, हाँ। क्योंकि मैं नंगा था, हाँ। इसीलिए छिप गया। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तू कहाँ है? इसका मतलब कि परमेश्वर उसे देख नहीं रहा है, क्योंकि इसने पाप कर दिया है। अरे आदम,
परमेश्वर को नहीं देख रहा है, इसका मतलब उसने पाप कर दिया है। जो इंसान पाप कर देता है, परमेश्वर उसे देखना बंद कर देता है और उसकी आशीषें भी, आत्मिक आंखें भी बंद कर देता है। आदम की आत्मिक आंखें उस दिन से बंद हो गई, जिस चीज को वो देखना चाहता था। आज मसीह लोगों की आंखें भी, आत्मिक आंखें भी बंद हैं, इसलिए वो परमेश्वर के दर्शन को देख नहीं पाते कई बार। इसलिए वो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को करा वो देखते हैं, लेकिन करा उन चीजों को करा जो स्वर्ग में है उसका दर्शन नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, भले आप देख ना पा रहे हो, लेकिन आवाज सबके सब सुनेंगे परमेश्वर की आज। आमीन। क्योंकि आदम ने अपनी आंखों से आत्मिकपन खो दिया, लेकिन अपने कानों से नहीं खोया। उसके कान सुन रहे थे उसकी आवाज को। हालेलुया। भले आज यीशु मसीह यहाँ आपको खड़ा दिखाई दे रहा हो ना दे रहा हो, लेकिन मेरे अंदर से, और जब खुदा के वचन को जब आप पढ़ते हैं, उससे आज रात आपको आवाज लगाकर कहने वाला है, हेलो पतरस तू कहां है? आमीन। आदम तू कहां है? जितने सीटियां मार रहे हैं उनसे पूछ रहे तू कहां है? हालेलुया। तेरा जोश कहां है? तेरा बोल हालेलुया का कहां है? हालेलुया। तेरी ताड़ियों की गुंजगुजाहट कहां है? कह रहे शैतान ने तुम्हें भरमाया है, आदम को भरमाया है कि तूने फल खाया है, तूने पाप किया है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं फिर भी तेरा इंतजार कर रहा हूं कि कब तू दिल का दरवाजा खोले और नए जन्म से, नए सिरे से जन्म ले, और मैं एक मसीह को नया जन्म दूं आज आपके अंदर आकर। आमीन। आपको मैं ढंग से समझाता हूं। इधर आजा लड़के, तू भी आजा फटाफट, आजा दौड़ के। ये देखो, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। एक थोड़ा नीचे हो जाओ जैसे कुत्ता बैठता है, एक शेर बन जाओ। नीचे हो जा, एक ऊपर है, एक थोड़ा नीचे हो जा। तू नीचे हो जा, थोड़ा तू ऊपर हो जा। ये कौन है? ये लोमड़ी है। कौन है ये? सारे बोलो लोमड़ी। मैं इसके पीछे से इसको लात मारूंगा, ये गुफा में जाएगा। चल गुफा में नहीं, इधर 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 गुफा इधर है। चलो भाई नीचे बैठ के कैसे चलते हैं। देखो गुफा में जा रहा, चलो चलो चलो। क्यों जा रहा है गुफा में ये? क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। बता रहा हूं आपको, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये लोमड़ी है और ये प्रेग्नेंट है। पहले खुले में थी, लेकिन इसको बच्चा जन्मना था। इतनी अकल है इसको कि मुझे गुफा में जाकर बच्चे को जन्म देना है। हालेलुया। ये शेरनी है, अब मैं इसको भी लात मार रहा हूं, चल गुफा में। ये शेरनी भी अपनी गुफा में जा रही है क्योंकि ये भी प्रेग्नेंट है। चलो आगे चलो। प्रेग्नेंट शेरनी, ये प्रेग्नेंट है। देखो इसको भी इतनी अकल है जानवरों को कि हमें जन्म देने के लिए एक छत की जरूरत है, एक गुफा की जरूरत है। और आजा भाई, तू आजा, लाल लाल कपड़े आजा। ये मायावती है, सॉरी चंपा है। ये भी प्रेग्नेंट है। ये अपने घर में छत के नीचे जन्म दे रही है। सुन रहे हो? ये लोमड़ी बच्चे को जन्म दे रही है गुफा में। ये शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही है। औरत को भी पता है कि मुझे अपने घर में जाकर जन्म देना है बच्चे को, या हॉस्पिटल की छत में देना है। लेकिन यीशु मसीह जब संसार में आया तो वो कह रहा था लोमड़ियों के पास छत है, सबके पास, जानवरों के पास भी सर छुपाने की छत है, मनुष्यों के पास भी है। लेकिन कह रहा मेरे पास पैर रखने की भी जगह नहीं है। कह रहा मुझे आज इंसानों के अंदर जन्म लेना है आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा इसलिए वो आपके अंदर गुफा ढूंढ रहे, आपके मन में ढूंढ रहे, कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी आज रोकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा, आज पापा को छोड़ेगा। वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा को खोल, मैं तेरे भीतर आज जन्म लेना चाहता हूं। आज परमेश्वर का पुत्र आज आपके अंदर आना चाहता है। आमीन। यीशु अंदर आना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है मुझे भी आज एक नए मसीह को जन्म देने के लिए एक मंदिर की जरूरत है, एक शरीर की जरूरत है,
अगर इस लेडीज को बच्चा पैदा करने के लिए शरीर की जरूरत है, शेरनी को भी, लोमड़ी को भी, तो यीशु मसीह को भी एक नया मसीह आपके अंदर पैदा करने के लिए उसको आपके शरीर आत्मा की जरूरत है। आमीन। इसलिए कह रहा है कि देह प्राण आत्मा, आपकी देह प्राण आत्मा अब से आपकी नहीं है, यीशु की हो चुकी है। हालेलुया। आज से आपका कोई माइका लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप डरे नहीं, बस वचन पर भरोसा रखें और सारी लोमड़ियां शेरनियां भाग जाएं चुप अपने स्थान पर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनों को समझ में आया कि क्या लिखा? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। किसका मंदिर हो? किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। जोर से बोलो, किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। कितने आएंगे आज से यीशु की आवाज को सुनेंगे आज से? समझ में आया कि नहीं? कह रहा है शद्रक मेशक अबेदनगो, उनको आग की भट्टी में डाला गया। वो क्यों नहीं डर रहे थे? उन्होंने कहा हम तुम्हें आग में डालेंगे। बोलते आग में? कह रहे ले चलो। कह रहे यार डर नहीं रहे? उसने कहा डर क्यों नहीं रहे ये? क्योंकि उनके पास वचन था। हालेलुया। क्या वचन था? हम पढ़ेंगे यशाया 43 का 3 देखें जरा। हाँ, क्या लिखा? जब तू जल में होकर पहले जाए, बता, ठीक पढ़ रहा हूं मैं। यशाया की पुस्तक, हाँ। उसका 43 चैप्टर 43 अध्याय 2 आयत। हाँ पढ़ो। जब तू जल में होकर जाए, हाँ। मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ। जब तू नदियों में होकर चले, हाँ। वे तुझे डुबा न सकेंगी। हाँ। जब तू आग में होकर चले, हाँ। तुझे आंच न लगेगी। हाँ। और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक मेशक डरे हुए थे, शैतान उन्हें डरा रहा था, लेकिन उनके पास वचन था परमेश्वर का। क्या वचन था? जब तुम जल में होकर जाओगे, कर तुम्हारे संग रहेगा परमेश्वर, प्रेजेंस रहेगी। जब तुम नदी में होकर चलोगे, कोई तुम्हें डुबा ना सकेगा। जब तुम आग में चलोगे, कर आग जलाएगी नहीं, उसकी आंच भी तुम्हारे पास आने ना पाएगी। आमीन। क्योंकि तुम्हारे पास प्रेजेंस होगी। यस। इसका मतलब समझ जाओ, जितने लोग सुबह उठकर अपने कामों पर वचन पढ़कर जाते हैं और भरोसा रखते हैं और बार बार सही अंगीकार करते हैं, क्या हुआ? काम नहीं बना तो लिखा है जब तू जल में होकर चलेगा, कोई नदी भी तुझे डुबा ना सकेगी। आग में होकर चलेगा, कोई तुझे झुलसा ना सकेगा। आज हाथ उठाकर कह दो, जब मैं चलूंगा यहोवा के नाम से, कोई बीमारी मुझे मारने ना पाएगी। आमीन। क्योंकि यीशु का प्रॉमिस है, उसने जिसने नया जन्म ले लिया है, जिसके मंदिर में यीशु आ गया है, कह रहा है कि वो पाप वाला पर्दा फट गया है। कह रहा है कि जिसके अंदर यीशु आ गया है, उसके लिए भविष्यवाणी है। बाइबल बोलती है उसके ऊपर से मैंने मौत का डंक तोड़ दिया है। आमीन। बीमारी का डंक तोड़ दिया है। आमीन। कोई बीमारी तुम्हें झुलसा ना सकेगी, कोई कर्जा तुम्हें डुबा ना सकेगा। आमीन। ये बात याद रखना आज आपके लिए है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे, मैं भविष्यवाणी करके भी समझा सकता हूं। कितने लोग मुझे भविष्यता समझते हैं? सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। क्या विश्वास कर रहे हैं? हैं?